हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स जोन पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो गेस्ट टीचर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, क्या नई खबर आई है गेस्ट टीचर से रिलेटेड? अतिथि शिक्षक जो हैं दिल्ली में जो लगे हुए थे दोस्तों, उनको हटा दिया गया था। तो क्या उनकी दोबारा ज्वाइनिंग होगी या उनको क्या चीज़ नई आई है गेस्ट टीचर के लिए? चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है अखबार की कटिंग के माध्यम से, और ये सारी चीज़ सच्चाई है दोस्तों कि भाई अतिथि शिक्षकों की सेवाएं बहाल करने की गुहार। मतलब बहाल करने का मतलब है दोस्तों उनको दोबारा से लगाया जाए। अतिथि शिक्षक दोस्तों मैं बता दूंगा, ये गेस्ट टीचर हैं। दिल्ली में दो तरीके के अध्यापक होते हैं। तो गेस्ट टीचर होते हैं दोस्तों, एक हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल टीचर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर या कॉन्ट्रैक्ट के टीचर जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग है। केवल किसके लिए है? अतिथि अध्यापक गेस्ट टीचर को हटाया गया था। चलिए हम पूरी खबर को देखते हैं, उसके बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। इसमें बताया कि भाई दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ाने वाले 20,000 से अधिक अतिथि शिक्षक अप्रैल माह में बेरोजगार हैं। मतलब अप्रैल से उनकी नौकरी, जो उनका सेशन था वो ख़त्म हो गया था। जैसे 1 साल का गेस्ट टीचर है या जो भी था, तो अप्रैल में क्या हो गया था, वे ख़त्म हो गया था, उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया था। तो बीते अप्रैल में शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा के साथ ही इन शिक्षकों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। हाँ दोस्तों, गेस्ट टीचर वो हैं, यदि आप जितने भी स्कूल में जाते हैं ना दोस्तों, तो उतनी ही आपको सैलरी मिलती है। जैसे एक दिन जाते हैं तो एक दिन, 20 दिन का स्कूल है तो ऐसा नहीं है कि आपको 20 दिन की सैलरी मिलेगी। नहीं, 20 दिन का स्कूल लगा, उसमें से आपने 10 दिन आप स्कूल्स में गए तो आपको 10 दिन की आपको पे मिलेगी। तो अब जैसे कि यहाँ पे ग्रीष्मकाल हो गया, गर्मियों की छुट्टी पड़ गई है स्कूलों में, तो अब यदि स्कूल्स बंद है तो भाई गेस्ट टीचर भी नहीं जा सकते। तो इसलिए उनकी सेवाओं समाप्त कर दिया गया था। अब आगे क्या है भाई? कोरोना महामारी के दौरान सेवाएं समाप्त होने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। ऐसे में सरकारी स्कूल शिक्षक संघ GSTA ने उपराज्यपाल से गुहार लगाई है। बिल्कुल, आर्थिक संकट कैसे पैदा हो गया है इसमें आगे सारी चीज बताई गई है, तो एक बार आप जरूर देखें। तो भाई जो सरकारी स्कूल शिक्षक संघ GSTA है, उन्होंने उपराज्यपाल जी से, जो उपराज्यपाल कहाँ के दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल के सामने एक चीज गुहार लगाई है कि भाई बोल रहा है क्या क्या चीज और बताई है। GSTA व लोकतांत्रिक अध्यापक मंच LAM ने LG को पत्र लिखकर इन शिक्षकों की सेवाएं दोबारा बहाल करने या फिर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने को कहा है। या तो दोस्तों उनको दोबारा से बहाल कर दी जाए, मतलब उनको पहले जैसे पेमेंट मिले कि भाई इतने दिन आपको स्कूल्स में जाना है, या फिर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, मतलब उन्हें कुछ धनराशि दी जाए जिससे उनकी सहायता हो सके। क्यों बोला गया है ऐसा, इसके पीछे कारण है, आगे आप देखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। GSTA ने पत्र में कहा कि लगभग 21,200 गेस्ट टीचर हैं जो अपने परिवार में अकेले कमाने वाले हैं। उन्हें तत्काल मदद की आवश्यकता है। कोविड काल में सरकार को उनका साथ देना चाहिए क्योंकि वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं दोस्तों जो वो अपने परिवार में केवल अकेले हैं जो कमाते हैं। अब यदि वो ही काम पे नहीं जा रहे हैं तो भाई बेरोजगार हो गए, उनको भाई आर्थिक संकट से ये कुछ ना कुछ उनकी मदद करनी चाहिए, किसी भी तरीके से कैसे मदद करें। तो उन्होंने ये ही बोला है कि तत्काल मदद की आवश्यकता है, तो कोविड काल में सरकार को उनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, GST व LMN ने उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से जारी रखने की मांग की है। भाई जारी कर दें, क्योंकि देखिए अभी कोविड में टीचर्स की ड्यूटी भी लगी हुई है दिल्ली में। भाई किसी में कहीं ना कहीं किसी डिपार्टमेंट में, तो आप उनको भी, क्योंकि देखिए जो आज गेस्ट टीचर हैं वे अतिथि शिक्षक हैं ना दोस्तों, वो भी तो अध्यापक हैं, उनकी भी तो ड्यूटी लगाई जा सकती है जिससे उनकी जो ड्यूटी है वो दोबारा से चालू हो जाएगी। बिल्कुल, तो यही बताया गया कि जारी रखी जाए उनकी ड्यूटी। यदि यह संभव ना हो तो उन्हें वित्तीय सहायता
के रूप में 15,000 रुपये का वित्त पोषण दिया जा सकता है। बिल्कुल एक और चीज़ बोल दी दोस्तों, यदि उनको जॉब मतलब नहीं दी जाती है तो उन्हें 15,000 रुपये की सहायता दी जाए, कि 15,000 रुपये तो कम से कम दिए जाएं, जिससे उनका कुछ ना कुछ खर्चा कम हो सके। आर्थिक जो सहायता है वो दी जाए, किस तौर पे? 15,000 के तौर पे। ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन के सदस्य शोएब राणा ने कहा कि गेस्ट टीचर ने लगभग एक दशक से दिल्ली के सरकारी स्कूलों की शिक्षा को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। हाँ, बिल्कुल दिया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्या है कि भाई साल भर में कोरोना महामारी के चलते कई गेस्ट टीचरों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिससे उनका परिवार का आर्थिक और मानसिक परेशानी आई है। बिल्कुल भाई, कोरोना के कारण उनकी ड्यूटी लगी हुई थी तो बहुत सारे टीचर संक्रमित हुए थे। बहुत टीचर्स की कोरोना काल में मृत्यु भी हो गई थी, जान भी खोनी पड़ी थी उनको, तो उसके कारण उन्होंने ये चीज़ बोला है। तो भाई गेस्ट टीचर भी दिल्ली सरकार के कर्मचारी, बिल्कुल कर्मचारी हैं भाई। जब वो वहाँ पे नौकरी करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है वह अपने कर्मचारियों के रोजगार का बचाव करें। सरकार से अनुरोध है कि दोबारा से बहाल करें या फिर गेस्ट टीचर की आर्थिक सहायता प्राप्त करें, जिससे गेस्ट टीचर इस महामारी के समय अपने परिवार का ख्याल रख सकें। तो दोस्तों ये आपकी नई सूचना थी गेस्ट टीचर से रिलेटेड। तो क्या गेस्ट टीचर से रिलेटेड है, बिल्कुल शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूँ। गेस्ट टीचर में उन्होंने बताया कि जो उनकी जॉब है उनको दोबारा से चालू की जाए, मतलब दोबारा से उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। नेक्स्ट है सेकेंड चीज़, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उनको 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाए। 15,000 रुपये की सहायता देने से सभी गेस्ट टीचर्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आर्थिक संकट है उनके ऊपर, जो परिवार का प्रेशर है वो काफ़ी हद तक कम होगा। तो दोस्तों ये नई सूचना थी कि भाई जो अतिथि अध्यापक हैं उनको बहाल किया जाए, दोबारा से उनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। तो दोस्तों ये नई सूचना जो आपको अचीवर जोन के माध्यम से प्राप्त हुई है, ऐसे ही नई सूचना के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जिस भी दोस्त ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।